ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बस्ताड़ा गांव से देख पा रहे हैं। सैकड़ों काफिले, सैकड़ों मोटरसाइकिलों के काफिलों पर सैकड़ों युवा ढोल गाजे बाजे के साथ हरविंदर कल्याण को लेकर के अपने गांव में पहुंच रहे हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पर सवार हैं हरविंदर कल्याण। बीजेपी के प्रत्याशी हरविंदर कल्याण का घरोंडा विधानसभा के गांव में जोरदार तरीके से अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि गांव में हरविंदर कल्याण के जो समर्थक हैं उनमें उनका मान सम्मान करने की होड़ लगी हुई है। बस्ताड़ा गांव में सैकड़ों मोटरसाइकिलों का काफिला, सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला लेकर के हरविंदर कल्याण को जिंदाबाद के नारों के साथ गांव में लेकर जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। गांव दर गांव लगातार विधायक हरविंदर कल्याण का जो स्वागत है, अभिनंदन है, उसको करने वालों में होड़ लगी हुई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बस्ताड़ा गांव से देख पा रहे हैं। सैकड़ों मोटरसाइकिलें, सैकड़ों ट्रैक्टर चला करके पहुंचे हैं हरविंदर कल्याण। लगातार 2 बार के घरोंडा विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। पूरी विधानसभा का लगभग 1 राउंड पूरा हो चुका है। बस्ताड़ा गांव में देखिए किस तरह से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, गाजे बाजे के साथ उनका अभिनंदन किया जा रहा है, फूल की मालाएं पहनाई जा रही हैं। शेयर करते रहें जिस तरह से कल आपने देखा कोहंड गांव में, गुड़ा गांव में और आज बस्ताड़ा गांव में। देखिए युवाओं का जोश देखते ही बनता है। अपने प्रिय विधायक को युवाओं ने कंधों पर उठा लिया है। जोरदार गगनभेदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बस्ताड़ा गांव से। पूरा बस्ताड़ा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा है। वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। लगातार गांव में होड़ लगी हुई है हरविंदर कल्याण का स्वागत और अभिनंदन करने में। जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। युवा उन्हें कंधों पर उठा रहे हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को। आगे वीडियो लाइव देख पा रहे हैं बस्ताड़ा गांव से। बस्ताड़ा गांव में देखिए किस तरह से बड़े ही जोरदार तरीके से सैकड़ों युवा जो है उनके स्वागत में, अभिनंदन में उमड़ पड़े हैं। कंधों पर उठा रखा है हरविंदर कल्याण, गदगद होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए बुजुर्ग जो है फूल की माला पहना करके उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। युवा उनके साथ चल रहे हैं। पूरा का पूरा गांव उनके स्वागत में मानो उमड़ पड़ा है। ये देखिए फूल की बरसात करने के बाद अब विधायक हरविंदर कल्याण को, जो लगातार तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं बस्ताड़ा गांव में, पगड़ी पहना करके उनका मान सम्मान किया जा रहा है। गांव के सरपंच की तरफ से उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया है। एक और पगड़ी उन्हें पहनाई गई है। गांव में जो अलग अलग समुदाय हैं उनकी तरफ से अलग अलग पगड़ियां पहना करके उनका मान सम्मान किया जा रहा है। बस्ताड़ा गांव से बड़े समर्थन की बात सामने निकल करके आई है। बस्ताड़ा गांव में रहने वाले सभी समुदाय जो है वो एक साथ एकत्रित हुए हैं और सभी अपने अपने तरीके से विधायक हरविंदर कल्याण का अभिनंदन कर रहे हैं। आज हमारे पास भगवान की दया से एक अवसर आया है कि हमारे हरविंदर कल्याण जी को इस उत्तरी हरियाणा का नेता बनाना का मौका आया। मेरा सभी नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से निवेदन है कि इस अवसर को हाथ से जाने ना पाए। अगर यह अवसर आज हमारे पास आ जाएगा तो हमारा विधायक आने वाले समय में यहाँ से मंत्री बनेगा और इस इलाके का चौमुखी विकास होगा। आज भाई साहब गांव में आए हैं, चुनाव है 5 अक्टूबर को और सबको पता है कमल के फूल के सामने आपने बटन दबाना। हमारे भाई विधायक हरविंदर कल्याण जी कितना
हल्के की जनता को, बस्ताड़े के साथ साथ पूरे हल्के की जनता कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों पक्के पुल के बाद नदी टूटी थी, विधायक साहब ने उस गांव में इतना वहीं बैठ गए और यहाँ तक कह दिया कि मेरा दफ्तर अब इसी गांव से चलेगा जब तक यहाँ पे पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होती। फिर आपको याद होगा लालूपुरा में यमुना नदी टूटने वाली थी, पूरा प्रशासन लगा दिया, दिन रात वहीं खड़े रहे और उस नदी को, यमुना नदी को टूटने से रोक दिया और यमुना को भी इतनी मेहनत देख के भाई साहब की अपना रुख बदलना पड़ा। भाई अरविंद कल्याण जी पूरे हल्के के दुख सुख में साथी हैं और कामों की बात करें, इनका तालमेल संगठन से, सरकार से, इलाके से ये साथ लेके चलते हैं। इनकी सोच देखे, पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवाई, फिर देखा उसका रास्ता नहीं है, सेंटर से रिंग रोड की मंजूरी लेके आए। अब तालमेल देखो, सेंटर की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, अब नायब साड़ी जी से, सबसे तालमेल बना के उसके रास्ते के लिए रिंग रोड बना रहे। शिक्षा में देखो आप, घरोंडा में एक स्कूल आया करता लड़कियों का, 2 शिफ्ट चलती थी, इतना बढ़िया स्कूल बनाया, 1 शिफ्ट में काम चल रहा है। ये सब विधायक की देन है। उससे आगे अगर हम चलते हैं, लड़कियों कॉलेज जो बस्ताड़े में है, अब आगे चलो आप देखो बस अड्डा, फिर आगे चलोगे रेलवे की जमीन पे सड़क, अंडरपास, पार्क, उपमंडल का दर्जा, क्या काम नहीं किया है इस इलाके के लिए भाई अरविंद कल्याण ने। और हमें तो अच्छा लगता है जब हमारे भाई अरविंद कल्याण सीएम के साथ खड़े होते हैं, हमें अच्छा लगता है। उस अच्छा लगने से हमें महसूस होता है कि भाई अरविंद कल्याण सीएम के साथ खड़ा है तो हमारा भी राजकाज में हिस्सा है। और पूरा घरोंडा इलाका ये महसूस करता है कि भाई अरविंद कल्याण के माध्यम से हमारा राजकाज में हिस्सा है, घरोंडे में कोई भी गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी। और पूरे इलाका में चर्चा कैसा है, भाई साहब ने 10 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, नौकरियों में पारदर्शिता, हर एक का मान सम्मान, सब कुछ घरोंडे के हल्कों को दिया है। और आगे अब जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार टिकट दिया और भाई साहब की यह मेहनत है जो अपने तालमेल से, अपने सूझबूझ से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से इस इतनी बड़ी पार्टी में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें अपना कद बढ़ा के और आपके सामने अपना टिकट ला के रख दिया। भाई अरविंद कल्याण ने तो अपनी जिम्मेवारी टिकट ला के हल्के को दे दी, लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी है कि इनको भारी मतों से विजयी बनाए। तय दिल से सभी अगर सहमत है, दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, भारत माता की, दादा नगर खेड़े की, भाई हरविंदर कल्याण की, हरविंदर कल्याण, हरविंदर कल्याण। 2014 के बाद अगर ये सारे काम हुए तो आप सबके आशीर्वाद से हुए, क्योंकि आपने मुझे ताकत दी। और घरकुंडा विधानसभा की 36 बरादरी ने, सबने जो आशीर्वाद दिया, मुझे पहले 14 में एमएलए बनाया, फिर 19 में एमएलए बनाया। और मैं इस बात को कहने में कभी भी कोई संकोच नहीं करता कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सारे 104 गांवों का, शहर का, 36 बरादरी का योगदान है। पर सबसे बड़ा अगर योगदान मुझे यहाँ पहुँचाने में है वो बस्ताड़ा गांव का है। हमेशा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और इसी के कारण आज पार्टी ने भी तीसरी बार मुझे जो टिकट दे के ये जिम्मेवारी दी है, आज वो टिकट
वो मेरा टिकट नहीं है, वो आप सबका है, 36 बिरादरी का टिकट है, पूरे घरौंडे हल्के का टिकट है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि इन 10 सालों में चाहे इलाके की तरक्की के लिए जो भी बड़े बड़े काम जो आज तक हमारा इलाका कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, ये तो कहीं और ही जाया करते थे, आज वो भी तरक्की के काम हमारे इलाके में हुए, जिसका फायदा आने वाले समय में हमारे युवाओं को होगा, हमारे उन बच्चों को होगा जो आज अगली पीढ़ी हमारी है उसको फायदा होगा। मुंह देखमा तो 10-20 लोगों के काम हो जाया करते हैं, पुरानी सरकारों में 10-20 लोगों का भला हो जाया करता था, पर यह 2.5 लाख लोगों का परिवार है। जिम्मेवारी आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिली है और पार्टी ने भी दोबारा मुझे तीसरी बार जो टिकट देके ये जिम्मेवारी दी है, आज ये जिम्मेदारी आपको सौंप के जा रहा हूं और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था। सभी बुजुर्गों का, सभी मेरे नौजवान बच्चे साथी भाई बैठे हैं। बस्ताड़ा गांव में बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। पूरा आज जो बस्ताड़ा में जन सैलाब उबड़ा है माननीय विधायक जी के समर्थन में और पूरा विश्वास है हमें। हमारे घरौंडा से एक नेता चुन के आने वाले 5 तारीख को जब पूरी घरौंडा विधानसभा में वोट डलेगी तो हमारे घरौंडा विधानसभा से एक उत्तरी हरियाणा का नेता निकलने का काम करेगी। आज विधायक जी का पूरे गांव ने मान सम्मान किया है, सभी बिरादरियों ने अपनी पगड़ी दी है और विधायक जी को तीसरी बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाएंगे। पूरा गांव बस्ताड़े में हमारे में खुशी की लहर है, पूरा गांव एक साथ है और भाई को तीसरी बार बना के भेजेंगे। बस्ताड़े में पूरी लहर है जी और तीसरी बार फिर एक बार अरविंदर कल्याण जी, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है जी, सभी तय दिल से खड़े हैं। जी हमारे गाँव में तो आज ही लाडू बैंड दिए विधायक जी के तीसरी बार बनने के, कोई चक्कर नहीं, तीसरी बार इतनी ज्यादा वोटों का जीतेगा, कोई वो नहीं है। तीसरी बार, अब की बार तीसरी बार विधायक जी बनेंगे। बहुत बढ़िया एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफी वोट अरविंदर कल्याण के। बहुत बढ़िया माहौल है भाई, हमारी बीजेपी बनेगी आता अरविंदर कल्याण। हाँ तीसरी बार एक तरफा बनेगा। अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, तीसरी बार कल्याण हमारे, हम साथ देंगे पूरा बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक। अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, तीसरी बार बीजेपी। पूरा बस्ताड़ा जाएगा, बस्ताड़ा तक नहीं बात जाता, एक तरफ ही जाएगा तीसरी बार। हमारे गांव में 10 साल में इतने काम हुए, आज तक 50 सालों में काम नहीं हुए। तीसरी बार पूरा बस्ताड़ा विधायक जी के साथ है, हमेशा ही बस्ताड़े ने विधायक जी को अपना परिवार मानना है और हमेशा की तरह अब की बार भी विधायक जी भारी मतों से बस्ताड़ा जीतेंगे। तीसरी बार भी अब की बार मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा वोटों से विजयी बनेंगे। वास्तव में सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका सहयोग और आशीर्वाद जो मिला है और सभी ने ये विश्वास भी दिलाया है कि सभी मिलकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है एक पूरे सर्व समाज की पार्टी है। आज ये घरौंडा का टिकट अरविंदर कल्याण का टिकट नहीं है, ये 36 बिरादरी का टिकट है, पूरे हलके का टिकट है और पूरा हलका मिलकर इस चुनाव को लड़ रहा है। क्योंकि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हमारे इलाके में हुए हैं, जो तरक्की के काम हमारे क्षेत्र में जो परियोजनाएं आई हैं, लोगों ने आज तक हमेशा वोट दी थी, परंतु वो वोट लेकर सरकारें तो बनाते थे पर कभी भी हमारे इलाके की तरक्की के लिए किसी ने काम नहीं किया। आज पिछले 10 वर्षों में जितने भी काम हुए हैं, एक मजबूत नींव भरी गई है विकास की। आने वाले समय में ये विकास की नींव के ऊपर एक बड़ी इमारत जो है वो तरक्की की खड़ी होगी और लोग इस बात को समझते हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के फ़र्क को समझते हैं कि उन्होंने हमेशा सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश और समाज के लिए लड़ाई लड़ती है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी जीत तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की दर्ज होगी।